झारखंड की धड़कन, भारत का दर्शन, न्यूज बॉक्स भारत। पहले हाफ का खेल मेकॉन और सोनरोका के बीच हटिया ग्राउंड में खेला जा रहा है। अभी स्कोर है 0-0। येलो जर्सी में मेकॉन की टीम और पिंक ब्लैक जर्सी में स्वर्ण रेखा की टीम। काफ़ी मजबूत टीम है मेकॉन, लेकिन अभी तक स्वर्ण रेखा के खिलाड़ी मेकॉन टीम को बराबरी पर रोके हुए हैं। हमलावर है हालांकि मेकॉन की टीम, लेकिन डिफेंस लाइन काफ़ी मजबूत स्वर्ण रेखा का। रूनी के पास बॉल है, रूनी ने बॉल को क्रॉस किया। अच्छा डिफेंसिव है स्वर्ण रेखा का टीम का। बहुत शानदार खेल का प्रदर्शन स्वर्ण रेखा के खिलाड़ी इस वक्त मेकॉन जैसे मजबूत टीम के खिलाफ कर रहे हैं। अब से बस कुछ देर के बाद हमारे जो साथी हैं आफ्ताब, वो माइक पकड़ेंगे और आपको आगे का जो कमेंट्री है वो बताएंगे। मैच के बारे आपको फिर बता दें कि पहले हाफ का ये खेल चल रहा है, मेकॉन वर्सेस स्वर्ण रेखा, और दोनों टीमों का स्कोर इस वक्त 0-0। जोहार, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और ये जो मैच चल रहा है वो स्वर्ण रेखा जो गुलाबी जर्सी में दिखाई पड़ रही है और पीली जर्सी हमेशा की तरह मेकन टीम है। और फर्स्ट हाफ के मुकाबले में जो है दोनों की टीमें बराबरी पर है, 0-0 0-0 स्कोर है। कड़ा मुकाबला दे रही है स्वर्ण रेखा की टीम मेकन जैसी मजबूत टीम के साथ में जो स्वर्ण रेखा उतरी है। तो काफ़ी दिलचस्प ये मुकाबला और लगातार जो है मूव बनता जा रहा है। दोनों ही टीमें बढ़त बनाना चाहती है और बढ़त बनाने में कामयाब कौन होती है पहले ये देखना होगा, क्योंकि फ़र्स्ट हाफ में अब कुछ ही वक्त बचे हुए हैं और ऐसे में जो है जो बढ़त बनाएगी एडवांटेज उसकी तरफ जाएगा और उसी के लिए मुशक्कत कर रहे हैं सभी खिलाड़ी। लगातार जो है गोल करने की कोशिश में लगे हैं कि जल्दी से जल्दी एक गोल किया जाए और एक बढ़त बना ली जाए। फ़िलहाल स्वर्ण रेखा की टीम जो है वो किक लेने के लिए, और ये सीधा गोल पोस्ट पर गया, लेकिन वहाँ के गोलकीपर मुस्तैद और उन्होंने बॉल को अपने दस्तानों में लिया। और अब फिर से ये जो मूव है, अब लंबा शॉट लगाया है अपने साथी खिलाड़ी को देने के लिए, लेकिन बॉल जो है वो स्वर्ण रेखा के फिर से कब्जे में। और यहाँ पर जद्दोजहद करते हुए दोनों टीम के खिलाड़ी और काफ़ी खूबसूरती के साथ बॉल को क्लियर किया। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से मेकन के जो खिलाड़ी हैं वो पूरी तरह से हमलावर हैं और पूरी तरह से मेकन को चांस मिला है, मौका था यहाँ पर गोल करने का, लेकिन वहाँ पे जो डिफेंडर थे पूरी तरह से बॉल को क्लियर किया। कॉर्नर के बाद में कॉर्नर किक लेने के लिए मेकन के खिलाड़ी तैयार। अपने दर्शकों को बता दें कि मेकन और स्वर्ण रेखा के बीच ये मैच शुरू हुआ है हटिया रेलवे ग्राउंड में, और यहाँ के जो खूबसूरत मैदान यहाँ का भी काफ़ी, यहाँ पर भी लोग दर्शक जो है मौजूद हैं धूप के साथ में। और ये स्वर्ण रेखा की तरफ से शॉट लगाया गया और बॉल को क्लियर किया। मेकन के खिलाड़ी के पास एक बार फिर से मूव के लिए तैयार लालू जो है 7 नंबर की जर्सी पहने हुए काफ़ी अच्छे खेल का प्रदर्शन है। और ये बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत मौका है मेकन के लिए, लेकिन यह बॉल बाहर की चली गई। अब आया है लेकिन सीधा मेकन के खिलाड़ी के पास में गेंद, और मेकन के खिलाड़ी जो है वो चाह रहे हैं कि अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन किया जाए, लेकिन जिस तरह के रखा हुआ है अब तक। और एक बार फिर से स्वर्ण रेखा की टीम मेकन के हाफ में पहुंच गई है और अब ये फिर से एक बार फिर से लेकर के बढ़े हैं। और बहुत ही खूबसूरत शॉट था, लेकिन वहाँ पर उनके खिलाड़ी जो है
स्वर्ण रेखा के खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद नहीं थे, बॉल को क्लियर किया और अब जो है काउंटर अटैक करने के लिए तैयार। लेकिन फिर से एक बार जो गेंद है वो चली गई है स्वर्ण रेखा के पास में, और स्वर्ण रेखा की जो टीम है काफ़ी यंग जो प्लेयर्स हैं, काफ़ी यंग प्लेयर्स हैं और वो पूरे तालमेल के साथ खेल रहे हैं। अब तक में खेल दिखाया और ये किसी तरह से बाधा पहुंची है और शायद खिलाड़ी को चोट लगी है। खिलाड़ी फिलहाल मैदान में और उनके जो स्वर्ण रेखा के जो कोच हैं उन्हें बुलाया जा रहा है कि देखिए आपके खिलाड़ी को क्या हुआ। शायद गहरी चोट नहीं है, लेकिन फिर भी खिलाड़ी जो है वो मैदान में गिरे हैं। रेफरी वहाँ पर मौजूद है, खिलाड़ी उनको देख रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, लेकिन हल्का सा जो कहनी होता है वो शायद चेहरे पर लगा है और वो चोट तो, और उसी के लिए वो फ़िलहाल अभी मैदान में। सेकंड हाफ का जो खेल है वो शुरू होने में बस कुछ ही देर है और सेकंड हाफ का खेल शुरू होने की तैयारी हो रही है। आपको एक बार फिर से बता दें कि ये जो मैच है मेकन और स्वर्ण रेखा के बीच मैच चल रहा है और फर्स्ट हाफ में दोनों ही टीमें 0-0 की बराबरी पर थी और अब जो है सेकंड हाफ का जो खेल शुरू होने वाला है, तो शुरू होने के लिए अब रेफरी के सीटी का इंतज़ार है। सीटी बजते ही मैच शुरू हो जाएगा और उसके बाद में जो सेकंड हाफ का वक्त है, चलिए ये शुरू हुआ खेल और अभी स्वर्ण रेखा के पास में गुलाबी जर्सी, गुलाबी और ब्लू जो जर्सी है वो स्वर्ण रेखा की है और जो पीली जर्सी में देख रहे हैं वो मेकन की टीम है। तो मेकन की टीम काफ़ी मजबूत टीम मानी जा रही थी, लेकिन जिस तरह से स्वर्ण रेखा ने इसे रोक दिया है ये काबिले तारीफ़ है। अभी तक अपने हाफ में खेलने तो दिया है लेकिन गोल नहीं होने दिया। कहीं ना कहीं से तारीफ़ करनी होगी उनके गोलकीपर की भी और उनके डिफेंडर की भी। एक बार किक लेने के लिए गोलकीपर तैयार, मेकन के शॉट लगाया और ये बॉल जो है मेकन अपने खिलाड़ी के पास में बैक किक जो लिया है और एक बार फिर से गेंद जो है वो स्वर्ण रेखा के पास में और बहुत ही अच्छा लंबा पास कराया था और उसके बाद में लेकिन वहाँ पर जो डिफेंडर मेकन के हैं उन्होंने बॉल को अपने पाले से जो है लेकर दूसरे पाले में डाला और फिलहाल गेंद जो है अब वो स्वर्ण रेखा के पास में और स्वर्ण रेखा जो है वो लगातार ड्रिबलिंग कर रही थी, कर रहे हैं और फिर से बैक पास दिया और अब जो है एक बार फिर से काउंटर अटैक की कोशिश की जा रही है और लगातार जो है शॉट लगाया और गेंद बाहर। थ्रो इन, ये जो मैदान के ये लोग साइड में जो है बार बार गेंद बाहर जा रही है और दोनों ही टीमें जो हैं कहीं ना कहीं से गोल करना चाह रही हैं लेकिन गोल करने में असफल है। लंबा पास खिलाया है मेकन के खिलाड़ी को, लेकिन यहाँ पर डिफेंडर मुस्तैद मजबूती से उन्होंने गेंद को क्लियर किया, अपने साथी खिलाड़ी को दिए, लंबा क्रॉस किया है इन्होंने और अब देखना है कि मेकन की तरफ ये गोल बहुत ही अच्छा क्रॉस, लेकिन 11 नंबर की जर्सी जो पहने हुए थे उन्होंने बॉल को कलेक्ट नहीं कर पाए और बॉल जो है फिर बढ़िया शॉट, लेकिन वहाँ पर गोलकीपर मुस्तैद और उन्होंने बॉल को पकड़ा और अब किक लेने के लिए तैयार। लंबा शॉट लगाया है और ये साइड लाइन से बाहर स्वर्ण रेखा के पक्ष में और यहाँ पर अच्छा थ्रो किया, यहाँ से क्रॉस किया है लेकिन वहाँ पर कोई साथी खिलाड़ी नहीं, गलत पास हो गया और एक बार फिर से मेकन के पाले में गेंद और अब मेकन जो है वो अटैक के मूड में, लेकिन स्वर्ण रेखा के खिलाड़ी उसे हिलने नहीं दे रहे हैं, अपने हाफ में घुसने नहीं दे रहे हैं। काफ़ी मजबूत डिफेंडर है इनके और काफ़ी मजबूत डिफेंडर के साथ बॉल को क्रॉस करना स्वर्ण रेखा के गोल एरिया में मुश्किल है। लेकिन लंबा शॉट यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत शॉट, लेकिन यहाँ पर जो साथी खिलाड़ी थे बॉल को कलेक्ट नहीं कर पाए और फिर से गोल किक। थ्रो इन स्वर्ण रेखा के पक्ष में और ये गेंद क्रॉस करना चाहा था बैक से, लेकिन अब एक बार फिर से स्वर्ण रेखा के पक्ष में थ्रो इन है और ये ऑफ साइड करार दिए गए खिलाड़ी और यहाँ पर जो है थ्रो इन दिया गया है फिर से मेकन के पक्ष में और मेकन ने ये थ्रो किया और फिर से साइड लाइन के बाहर गेंद और साइड लाइन पे ही दोनों खेल रहे हैं, दोनों टीमें साइड लाइन पर ही खेल रही हैं।
कभी ये फेंक रहे हैं, कभी वो फेंक रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल गोल का दोनों टीमों को इंतज़ार, दर्शकों को गोल होने का इंतज़ार, लेकिन अभी भी दोनों 0-0 पर बनी हुई है। लेकिन एक बार फिर से एक काउंटर अटैक है और बहुत ही अच्छा पास खिलाया, लेकिन ये साइड लाइन से बाहर। थ्रो इन स्वर्ण रेखा के पक्ष में, और ये गेंद क्रॉस करना चाहा था बैक से, लेकिन अब एक बार फिर से स्वर्ण रेखा के पक्ष में थ्रो इन है और ये ऑफ साइड करार दिए गए खिलाड़ी। और यहाँ पर जो है थ्रो इन दिया गया है फिर से मेकन के पक्ष में, और मेकन ने ये थ्रो किया और फिर से साइड लाइन के बाहर गेंद, और साइड लाइन पे ही दोनों खेल रहे हैं, दोनों टीमें साइड लाइन पर ही खेल रही हैं, कभी ये फेंक रहे हैं, कभी वो फेंक रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल गोल का दोनों टीमों को इंतज़ार, दर्शकों को गोल होने का इंतज़ार, लेकिन अभी भी दोनों 0-0 पर बनी हुई है। लेकिन एक बार फिर से एक काउंटर अटैक है और बहुत ही अच्छा पास खिलाया, लेकिन ये साइड लाइन से बाहर। मौका दोनों टीमों को मिल रहा है, यहाँ पर एक खिलाड़ी को जो है चेंज करने की बात की गई है, और 13 नंबर की जो जर्सी पहने हुए उन्हें बाहर आना पड़ेगा, साथ ही 11 नंबर की जर्सी में जो है प्लेयर स्वर्ण रेखा के वो अंदर जाएंगे, और शायद इनके जाने के बाद, क्योंकि ये फ्रेश है, एकदम तरोताज़ा है, और तरोताज़ा खिलाड़ी अगर मैदान में आता है तो कहीं ना कहीं से टीम के लिए वो अच्छा होता है। फ़िलहाल गोल की फॉल का इशारा, चूँकि हाथ से प्लेयर को धक्का दिए थे मैकॉन के खिलाड़ी। अब मैं फिर माइक हमारे साथी कमेंटेटर जो आफ्ताब है उन्हें मैं दे रहा हूं, और आगे की जो लाइव जो रिकॉर्डिंग हो रहा है मैच का वो आपको सूरत हाल बताएंगे। स्वर्ण रेखा का जो शॉट है, देखिए अपने दर्शकों को बता दें कि दोनों ही टीमें जो हैं वो एकदम से, जो उनके जो डिफेंडर हैं काफ़ी मुस्तैद हैं, और डिफेंडर किसी भी कीमत पर अपोनेंट टीम के खिलाड़ी को अपने हाफ में देखना नहीं चाह रहे हैं, और बॉल आ रही है तो बॉल को भी क्लियर कर रहे हैं, और ये अच्छा मौका था, लेकिन गोलकीपर मुस्तैद, और उन्होंने बॉल को क्लियर किया, और अब जो है उनका शॉट सीधा जो है वो चला गया है उसके हाफ में, और ये मौका था, लेकिन गोलकीपर मुस्तैद, और एक मौका, और ये गोल, लेकिन यहाँ पर रेफरी ने उसे ऑब्स्ट्रक्शन करार दिया, और ये गोल चला गया। ये काफ़ी जो है मौका था, यहाँ पर बहुत खूबसूरत गोल भी हुआ, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन जो है वहाँ पर खिलाड़ी को, गोलकीपर को किया गया था, और वही इसी ऑब्स्ट्रक्शन को फॉल के रूप में करार दिया गया। लेकिन अभी भी गोल रहित दोनों ही टीमें काफ़ी मुस्तैद और काफ़ी। चलिए एक बार फिर से जो है वो जो गोल आपने देखा था वो गोल रेफरी ने फॉल करार दिया था, और फिर से एक बार हमलावर है मेकन की टीम, और लेफ्ट विंगर जो है उसके वहाँ से वो मूव बनाते हुए और शॉट लेंगे, अगर क्रॉस सही किया, लेकिन सीधा गोलकीपर के दस्तानों में ये सेफली गेंद चली गई, आखिरी मकाम पर जाता हुआ, क्योंकि अब वक्त कम है, और ऐसे में दोनों ही टीमें 0-0 की बराबरी पर हैं। और एक बार फिर से, लेकिन यहाँ पर रेफरी ने ऑब्स्ट्रक्शन के लिए शायद पीला कार्ड दिखाया है, और ये जो पीला कार्ड हो रहे हैं, और ये शॉट लिया, और अच्छा टॉस है, और यहाँ पे मौका था ले का शॉट भी हाथ बिछा के रखी है, तो उसको भेद नहीं पा रहे हैं, और जब तक नहीं भेदेंगे तब तक स्कोर नहीं होगा। स्वर्ण रेखा की जो टीम है वो कहीं ना कहीं से दर्शकों का दिल जीता है, मन जीता है, बढ़िया खेल दिखाया है। मेकन जैसी मजबूत टीम के साथ में जो है अभी तक काफ़ी मौके मिले, काफ़ी मौके बनाए हैं, और काफ़ी मौके को जो है नाकाम किया है। एक बार फिर से मेकन की जो टीम है वो काउंटर अटैक पर है, और राइट विंगर जो लेकर बॉल को बढ़ना चाहते, फिर साइडलाइन के बाहर गेंद, थ्रो इन मेकन के पक्ष में, और डेंजर एरिया में गेंद है, लेकिन वहां पर उसके डिफेंडर ने क्लियर किया। स्ट्राइकर को थोड़ी और मेहनत करने के, दूर से खेला गया शॉट, लेकिन एक बार फिर से
स्वर्ण रेखा के पास मौका। जिस तरह से आज का मौसम सूखा सूखा सा रहा, बरसात नहीं हुई, उसी तरह से इस मैच में भी किसी तरह की बरसात गोल की नहीं देखी गई और यहाँ पर अभी भी 0-0 से मामला है। मात्र 4 मिनट का वक्त है, लेकिन ये भी शॉट, अच्छा शॉट लगाया था, लेकिन गोलकीपर उसी तरह से मुस्तैदी के साथ गोलकीपर ने अपने कब्ज़े में लिया। और अब जो है एक बार फिर से स्वर्ण रेखा की जो टीम है वो हमलावर है, लेकिन मेकन के हाथ में और ऑफ साइड करार दिए गए खिलाड़ी। अपने दर्शकों को बता दें कि सेंट जॉन के मैदान पर जो दलादली और राजा स्पोर्टिंग के बीच मैच हुई थी, वहां पर गोल की बारिश हुई थी और काफ़ी गोल दागे गए थे। 5-1 से ये मैच दलादली सनराइज़र और राजा स्पोर्टिंग की तरफ से जो मैच हुआ था उसमें 5 आखिरी लम्हों में एक बार फिर से मेकन को मौका, फ्री किक था, लंबा शॉट लगाया और गोल पोस्ट के पास में, लेकिन वहां पर खिलाड़ी चूके और गोल फिर से 0-0। और अब मात्र जो है 3 मिनट का जो टाइम है वो बचा हुआ है और लगातार खिलाड़ी कोशिश में है। एक बार फिर से स्वर्ण रेखा की टीम हमलावर है और काउंटर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने खिलाड़ियों को सेट कर रहे हैं कि अपनी जगह जगह पर आ जाइए, फिर काउंटर अटैक किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल लंबा शॉट और वहाँ पे उसके खिलाड़ी मौजूद। अब ये यहाँ से, लेकिन वहाँ पर डिफेंडर ने क्लियर। यहाँ पर मौके मिल रहे हैं। मैंने पहले भी बताया कि जो डिफेंडर हैं वो पूरी तरह से दूसरे ओपोनेंट खिलाड़ी को रोक देते हैं। और यहाँ पर एक बार फिर से मेकन के खिलाड़ी हमलावर, और अब देखना है कि आखिरी लम्हों में, लेकिन वहाँ से फिर बॉल क्लियर कर दिया गया डिफेंडर के द्वारा और ये मैच समाप्ति की घोषणा। तो आपको बता दें कि मेकन और स्वर्ण रेखा के बीच जो मैच पोस्टपोन्ड हुआ था उसको आज खेला गया और दोनों ही टीमें 0-0 पर बराबर रहीं और अब इन्हें एक एक अंक बांट दिया जाएगा। तो आज का मैच अपने इख्तिताम पर पहुंचा और ये आज का मैच ख़त्म होता है। सभी दर्शकों से विदा लेते हैं, अगले मैच में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सब बखैर, जय झारखंड।